नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बिजली संकट से निपटने में जद्दोजहद कर रहे चीन के साथ अब उसका गुलाम पाकिस्तान भी घिर गया है। मदरसा मुल्क में बिजली संकट बढ़ गया है और जल्दी यह देश अंधेरे में गिरने वाला है। कोयला संकट से जूझ रहे चीन ने पाकिस्तान को भी लफाटा लगा दिया है। अब खबर आ रही है कि मदरसा पैदाइश ने चीन से जो कोयला खरीदा था, ड्रैगन ने उसकी आपूर्ति करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान कोयले के लिए पूरी तरह चीन से आयात पर निर्भर है। चीनी कोयले के बदौलत ही पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है, परंतु चीन में उत्पन्न बिजली संकट के कारण इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। उसके पास 2 दिन का कोयला रिजर्व बचा है, जबकि आमतौर पर पाकिस्तान 15 दिन का कोयला रिजर्व रखता है। इससे चीन के साथ साथ पाकिस्तान के सामने भी देश को अंधेरे में डूबने से बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। पर मामला तो अब इससे भी ज्यादा बिगड़ रहा है। पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करने वाली घरेलू और चीनी कंपनियों ने इमरान सरकार से अपना बकाया भुगतान का अल्टीमेटम दे दिया है। इन कंपनियों का मदरसा मुल्क के ऊपर $10 अरब से ज्यादा का बकाया है, जिसमें चीनी कंपनियों की $3 अरब की उधारी है, जबकि घरेलू कंपनियों का $7 अरब के लगभग बकाया है। इन कंपनियों ने पाक सरकार को साफ कर दिया है कि उनके पास कोयला खरीदने के लिए धन नहीं बचा है। ज्यादातर संयंत्रों के पास 1 या 2 दिन का ही कोयला बचा है। अगर सरकार ने उनके लिए पैसे का प्रबंध नहीं किया तो तमाम बिजली संयंत्रों को बंद करना पड़ेगा। पहले से ही लोड शेडिंग से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पिछले 2 सालों से देश बिजली की जबरदस्त कमी का सामना कर रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इमरान सरकार मदरसा पैदाइश को औसतन 4.5 घंटे बिजली दे पाई है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री ठप हो गई है, जबकि किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से फसल उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इसका मतलब यही है कि बिजली संकट से जहां चीन की फटी पड़ी है, वहीं पाकिस्तान की उधड़ना शुरू हो गई है। पर पाकिस्तान की दिक्कत यहीं तक नहीं है। आज की घड़ी उसके पास बिजली कंपनियों का भुगतान चुकाने के लिए पैसे नहीं है। उसके द्वारा लिया गया कर्ज अधिकतर कर्जों के सूद की किस्तें चुकाने में खर्च हो रहा है। उसके पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है जो बिजली के इस विकराल बहरान का समाधान कर सके। ऐसे में सरकार पेशोपस में है और इस आपदा पर बैठ के चल रही है कि अब आगे क्या होगा। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे और ज्यादा गहरा खतरा मंडरा गया है। रिकॉर्ड खरीद के बाद चीन में कोयले की कीमत 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले महीने सितंबर में चीन के कुल कोयला आयात में 76% की बढ़ोतरी देखी गई है। मजे की बात यह कि चीन ने खरीदे गए कोयले को और ऊंचे दामों पर पाकिस्तान को बेच दिया, मगर अब वह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को कोयला देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे उसके पावर प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई है। पिछले 5 दिनों से पेशावर, लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला सहित पाकिस्तान के पंजाब के कई शहरों में बिजली की भारी कटौती से बुरा हाल है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी लेस्को के अधिकारियों ने कह दिया है कि उनके पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। देश में कोयले की कमी के चलते भी उत्पादन में कमी आई है और केवल स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए बिजली की खानापूर्ति की जा रही है, मगर वे इस सिचुएशन को ज्यादा दिन तक नहीं बनाए रख पाएंगे। बहुत जल्दी उनके पास कोयले का स्टॉक खत्म हो जाएगा। बिजली उत्पादन में कमी के कारण ही लेस्को की सीमाओं के भीतर अनिर्धारित लोड शेडिंग हो रही है, जबकि ग्रिड स्टेशनों पर बढ़ते दबाव की वजह से बार बार फीडर ट्रिप का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि एशिया समेत पूरी दुनिया बिजली संकट की समस्या से लड़ रही है, भारत में ऐसी कोई आशंका तक नहीं है। कोल इंडिया के मुख्यालय पर 4 करोड़ 30 लाख टन कोयले का भंडार है, जो लगभग 26 दिन की कोयले की मांग के बराबर है। देश में कई थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने नजदीकी कोयले की खान तक के लिए अपनी पटरी बिछा रखी है। उन्होंने अपनी मालगाड़ी भी बना रखी है और रेलवे से इसके लिए रेल इंजन भी खरीद लिए हैं। कोयले के खनन से लेकर पावर प्लांट तक उसे लाने और कोयले से बिजली बनाने संबंधी सभी प्रक्रिया के लिए उन्हें किसी से मंजूरी लेने या किसी को भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से इन थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक नहीं होने के बाद भी उसकी किसी यूनिट को बिजली प्रोडक्शन संबंधी कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। पर पाकिस्तान भिखारी और कंगला देश है। इन जाहिलों में ऐसी व्यवस्था करने की न बुद्धि है और पैसा तो इनके पास न पहले था और आज तो यह पाई के लिए मोहताज हैं। इसीलिए बिजली का यह झटका बहुत अच्छा लगने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।